अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरजलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में फ़ोन कॉल ने अहमियत इख्तियार कर ली। कुछ को पार्टी बदलने तो कुछ को इत्तेहादी बदलने के लिए फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। कोई फ़ोन कॉल के इंतज़ार में बीमार हो गया है तो किसी पे फ़ोन कॉल का खौफ तारी हो गया है और वो बीमार पड़ गया है, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये धड़का लगा हुआ है कि कहीं फ़ोन कॉल ही ना आ जाए। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शब्बीर हुसैन। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन कॉल का मुंतज़िर है, किस पे फ़ोन कॉल का खौफ तारी है और कौन कौन इसकी वजह से बीमार पड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि पार्टी बदलने और इत्तेहादी बदलने के लिए किस किस को फ़ोन कॉल का इंतज़ार है? जी, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो जो हमेशा फ़ोन कॉल करते थे और क्योंकि अब वो उनके बारे में जैसा कि अपोजिशन कह रही है कि वो न्यूट्रल हो गए, तो वो जब से न्यूट्रल हो गए हैं तो हर तरफ एक खलबली मची हुई है। यानी कि ये इंतहाई एक कोई तमाशा लगा है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी थिएटर में कि अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं तो भी फैसला नहीं हो पा रहा कि ये करना क्या है अब इन्होंने। ठीक है, तो बेसिकली जिन लोगों को फ़ोन कॉल का इंतज़ार है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन लोग हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बेचैन है फ़ोन कॉल के लिए कि उनको ग्रीन सिग्नल मिले और वो कहें कि हाँ चलें तहरीक एतमाद ले करके आते हैं, वो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ साहब। उन्हें इस वक्त शिद्दत से इंतज़ार है कि उन्हें कोई फ़ोन कॉल आ जाए, लेकिन क्योंकि वो लोग न्यूट्रल हो गए हैं बकौल अपोजिशन के, तो वो ना फ़ोन करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना व्हाट्सएप करेंगे, ना मैसेंजर पे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब वो जब वो कुछ नहीं करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब इंतज़ार करते करते बेचारे बीमार पड़ गए और अब तक तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला नहीं हो सका। दूसरी तरफ आ जाएं जिन्हें कॉल का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, वो है मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान। उन्हें भी इस वक्त बड़ी ही शिद्दत से इंतज़ार है कि उन्हें कोई फ़ोन कॉल आए और उन्हें बताया जाए कि उन्हें साइड ए पकड़नी है या साइड बी पकड़नी है। तो वो कैसेट जो है अभी हवा में मुअल्लक है उनकी, वो साइड ए पे भी नहीं जा पा रही और साइड बी पे भी नहीं जा पा रही। तीसरी जो क़ुव्वत है जिसे बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी और शशोपंज का शिकार है और वो खामोशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। और उन्हें भी फ़ोन कॉल का जो है बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रैक जो हैं उसी सूरत में बदलने हैं। वो अपना समझ लें, उनके लिए फ़ोन कॉल जो होती है वो रेलवे लाइन का कांटा होती है, वो अपना ट्रैक बदल लेते हैं फ़ौरन। तो वो भी इस फ़ोन कॉल के इंतज़ार में हैं, लेकिन मुबैना तौर पे जैसा कि कहा जा रहा है कि वो हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो वो अपने फ़ोन कॉल के बिलों की बचत कर रहे हैं। जी सर, कुछ लोग तो फ़ोन कॉल के इंतज़ार में हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोगों पे फ़ोन कॉल का खौफ तारी हो गया है और इतना खौफ तारी हो गया कि वो बीमार पड़ गए। तो वो लोग कौन है? जी, ये भी, हाँ ये बिल्कुल, ये भी एक मामला है। एक का तो मैंने बीमारी का बता दिया, वो फ़ोन कॉल के इंतज़ार में बीमार पड़े हैं, वो शहबाज शरीफ साहब पड़े हैं। जो फ़ोन कॉल के से इज्तनाब बरत रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, वो उस फ़ोन कॉल से वो समझें कि वो फ़ोन कॉल का सुनते ही कि उनको कोई कॉल आ जाएगी वो बीमार पड़ गए हैं, वो जहांगीर तरीन साहब हैं। वो अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो यानी कि इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं है। वो इतने शदीद अलील हो गए हैं कि वो फ़ोन कॉल अगर आई भी तो वो शायद अटेंड ना कर पाएँ, और वो लंदन चले गए अपनी बीमारी का बता करके, और शायद वो समझे कि शायद लंदन जाएंगे तो लंदन कोई कॉल नहीं आ सकती, हालांकि लंदन भी कॉल जा सकती है यहाँ से, लेकिन वो फ़ोन कॉल को अवॉइड करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने 35-34 साथियों को जो कि उनके ग्रुप में शामिल हैं, उन्हें भी कहा है कि आप फ़ोन कॉल ज़्यादा मत लीजिएगा, अगर कोई लेनी भी हो तो हमसे पहले मालूम कर लीजिएगा कि ये फ़ोन कॉल उठानी भी है या नहीं उठानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो फ़ोन कॉल है इससे खौफज़दा होने की क्या वजूहात हैं? इस फ़ोन कॉल से खौफज़दा होने की जो अनासिर हैं वो कौन कौन से हैं? देखें, खौफज़दा अनासिर जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त दो हैं। वो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जैसा कि वो कहते हैं, जैसा कि अपोजिशन कहती है, मौलाना साहब तो कह चुके कि 24 अरकान हैं हुकूमत की तरफ के जो हमारे साथ हैं,
तो अगर वो 24 जो हुकूमती अरकान हैं वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने जोड़े होंगे अपोजिशन ने, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं, तो उनको डर ये है कि वो फ़ोन कॉल जो है उन 24 अफराद को ना पहुंच जाए और वो ये ना हो कि वो फिर उनकी पटरी का कांटा बदल जाए और वो उनका ट्रैक ही बदल जाए। तो उस कॉल से खौफज़दा बहुत ज़्यादा होंगे, मियाँ नवाज़ शरीफ भी खौफज़दा होंगे और मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल, मुझे कुछ ज़राए कह रहे हैं कि वो इस चीज़ में बड़े ही खौफज़दा हैं कि कहीं ये तमाशा ना हो जाए उनके साथ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, इनको किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार है या नहीं, और इनकी जेब में कौन सी फ़ोन कॉल रखी हुई है? जी ये देखें, खैर इमरान खान साहब को किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं होगा, वो ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो उनके इस वक्त मातहत सारे इदारे हैं। लेकिन एक इदारा जो कि माजी में इस हुकूमत के दौर में तो मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वो इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन माजी में बड़ी मौसर तरीके से इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ़ हुकूमतों की तरफ से बाज़ाब्ता वफ़ादारियाँ तब्दील करवाने के लिए अरकान असम्बली की। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ये मामला चल रहा था और नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त हुकूमत में थे, तो बाज़ाब्ता अरकान को दूर रखने के लिए अगर कोई बिल पास करवाना होता था या कुछ काम करवाना होता था पार्लियामान से, और वो ज़ाहिर है कि अपोजिशन उसमें हिंड्रेंस बनती थी, तो एक ही इदारा था नवाज़ शरीफ साहब जिसे इस्तेमाल करते थे और बड़े मौसर तरीके से इस्तेमाल करते थे। ऐसा तक हुआ है कि इस्लामाबाद में वो बेचारे अरकान असम्बली रात के खाने के बाद चहलकदमी कर रहे होते थे और उस इदारे के सादा लिबास में अहलकार आ जाते थे और उनको कहते थे कि भाई चलो हम तुम्हें सैर सपाटे करवा के ले आएँ। तो वो सैर सपाटे करने के लिए 2-3 दिन के लिए कहीं गायब हो जाते थे और फिर वो सैर सपाटे करके वापस आ जाते थे। तो वही इदारा है, उस इदारे का नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसको उर्फ़ आम में शॉर्ट फॉर्म में आईबी कहते हैं, और आईबी डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। वैसे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में आती है, शेख रशीद साहब के अंडर में आती है, लेकिन बहुत सी फाइल्स जो डायरेक्ट मूव होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मूव होती हैं आईबी की तरफ से। तो आईबी एक ऐसा तुरप का पत्ता है इस वक्त इमरान खान साहब की जेब में कि अगर उनके 24 अफराद वाकई इधर उधर भाग रहे हैं तो उनको एक ट्रैक पे लाने के लिए बड़ा आजमूदा फार्मूला है आईबी को इस्तेमाल करना। और इस बारे मामले में मैं आपको एक बड़ी बात, मज़े की बात बताऊं कि आप सोचें कि एक इदारा जिसके बारे में बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता था हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से कि वो फ़ोन करते हैं और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो हमारी चालें जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं और हुकूमत के झोली में सारे वोट पड़ जाते हैं, अगर वो इदारा वाकई ये करता था मुबैना तौर पर जैसा कि कहा जाता है, तो इस वक्त सोचें कि वो इस थिएटर से बाहर बैठा हुआ एक तमाशाई है और वो अंदर इस थिएटर में इन सारे मस्खरों को देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं हमारे बगैर। तो आप सोचें कि ये कितना मज़ा आ रहा होगा, बगैर टिकट के वो इदारा कितने मज़े का एक खेल देख रहा होगा। तो ये तमाशा है इस वक्त इस मुल्क में। ठीक है जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से ये जो फ़ोन कॉल का सिलसिला हम देखने को मिल रहा है तो काफ़ी हद तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट कुरैत आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।